अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको वेव नंबर की डेरिवेशन करवाऊंगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेशन की थी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं ये रिलेशन ड्राइव हुआ है फिजिक्स के अंदर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट, वेव नंबर। देखिए, हमने वेव नंबर की डायरेक्शन ड्राइव कर दी, इसको सेपरेट करेंगे सी मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के नीचे आकर, तो ये बन गया वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सी। फ्रीक्वेंसी लास्ट लेक्चर में निकाली थी हमने, और वही क्वेश्चन नंबर 6 थी, तो हमने यहाँ लिख दिया पुट दी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई पूरी, और डिवाइड बाय सी। मैंने आपको बताया दोबारा ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये सी आ जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए बन गया आपके पास वेव नंबर एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 वैक्यूम परमिटिविटी का स्क्वायर सी एच क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन n2 n स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। देखिए z के अलावा सबकी कांस्टेंट है, तो हमने लिख लिया एम E4 अपॉन 8 वैक्यूम परमिटिविटी का स्क्वायर सी एच क्यूब। सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसको हमें आर के बराबर कर दिए, तो ये बन गया वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया वेव नंबर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आर क्या है? वेयर आर इज हेयर आर आपके पास क्या है? आर आपके पास राइटबर्ग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। ये हमारे पास डेरिवेशन जो है चारों कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पहले हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ nth ऑर्बिट वो हमने ड्राइव किया, फिर हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट वो हमने ड्राइव की, फिर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद लास्ट में हमने वेव नंबर ड्राइव किया। ये 4 डेरिवेशन हमने ड्राइव कर ली हैं। अब मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा कि इनमें जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर है। जैसे यहाँ आर लिखा हुआ है, ए नॉट किसके बराबर है, इस तरीके से के किसके बराबर है, इनकी क्या वैल्यूज हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।